वो गरीब ब्राह्मण पूर्व जन्म में जब गरीब था उसका नाम था सतानंद। उसका नाम था सतानंद। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत। वह गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी दूर करने के लिए भगवान की पूजा किया और भगवान बूढ़े बाबा के रूप में खुद बनारस में मिले थे, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया वह। और वही भगवान बूढ़े बाबा के रूप में मिले और ये बता दिया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, निश्चित तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। अब पूजा करने के लिए पूछा कि पूजा करें तो कैसे करें, क्या विधि है, क्या व्यवस्था है। बूढ़े बाबा के रूप में विष्णु भगवान ने ये बात भी बता दिया कि आप इस विधि से पूजा करो, इस विधि से पूजा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं। प्रतिदिन जो कमाता था, परिवार के 4-6 लोग थे, सब खर्च हो जाता, बैलेंस नहीं हो पाता था। जिस दिन मिले उस दिन भी वो अपने घर में आया, भोजन किया, सोया, लेकिन रात भर उसको नींद, रात्रों निद्रा न लभ, हमारी रात में नींद नहीं। सुबह हुआ बस हर समय उसका चेहरा दिखाई देता था, वही जो बूढ़े बाबा के रूप में मिले थे। और उन्होंने कहा था कि निश्चित गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन पत्नी पूछी कि चिंतित आप क्यों? क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी होती है ना, धर्म की रक्षा पत्नी से ही होती है। पत्नी पूछी कि आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? तो ये बताए बूढ़े बाबा के रूप में कि एक महात्मा मिले थे कल, मैं पहचानता तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे में इतना तेज था कि मैं क्या करूं, कर नहीं पा रहा हूँ। आओ, चेहरे में बहुत तेज था, भगवान की कृपा बनी। और मैं ये सोचा कि उनका दर्शन मैं कैसे करूं, उनका दर्शन मैं कैसे करूं। लेकिन तुरंत अलक्षित हुआ, फिर देखना चाहा लेकिन दिखाई नहीं दिए। वो ये कहे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा। पत्नी ने पूछा कि क्या पैसा, क्या खर्च लगेगा, सारी व्यवस्था उन्होंने बता दी। धर्मपत्नी के दिमाग में बात आई कि 4-5 परिवार के लोग हैं ना, अगर 4-5 परिवार के लोग अगर भगवान की पूजा माने भोजन नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा हम लोग कर लेंगे। भोजन नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा। वही बैठ करके ही संकल्प किया कि आज भीख मांग करके जो भी धन मैं पाऊंगा, सारा धन मैं भगवान की पूजा में लगा दूं। संकल्प में कितनी ताकत होती है, आप ये सुनिए। संकल्प किया, विष्णु भगवान संकल्प करने मात्र से उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। उस दिन दोपहर तक ही इतना धन पाया कि खुद खाता, पूजा भी हो जाता और बचा करके भी अपने पास रख सकता था। दोपहर तक भीख मांगने के बाद में भगवान की पूजा के लिए सामग्री साथ में ला करके, जैसे आप बैठे हो इसी प्रकार से पास पड़ोस के लोगों को भी बुला करके वैदिक विधि से भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। ये तो जो हम आप सुन रहे हैं ना, ये कथा है। कथा क्या है? कथा एक एग्जाम्पल, कथम भगवान मिलिष्यति या सा कथा। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं वह रास्ता कथा के माध्यम से बताया। भगवान की पूजा किया
जो भी बैलेंस उसके पास बचा ब्राह्मण देव को दे करके प्रणाम किया, क्योंकि संकल्प वो किया था। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में एक साधु बनिया का नाम आपने सुना होगा, उसने झूठ बोला, इसलिए कितना जीवन में दिक्कत पाया, ये आप लोग बार बार सुने होंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा में झूठ को कोई प्रश्रय, और भगवान की पूजा में अगर दिल से हम एक बार भी भगवान की पूजा अगर करते हैं तो निश्चित है कि जीवन में परिवर्तन की बात आए। वही सुदामा श्री कृष्ण के साथ में था, लेकिन वही सुदामा श्री कृष्ण के साथ में था, लेकिन श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया कि ये भगवान है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना बार बार करता था। आओ, वह कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण के पास दर्शन, कृष्ण के दर्शन के लिए गया, जाना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी कही, बहुत गरीब था सुदामा, बहुत गरीब था और जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी कही कि वो राजा है, आप जा करके अपनी स्थिति बताओगे तो भगवान की कृपा तो बनेगी, कुछ आपको दे देंगे। जैसे मित्रों से अपनी दिनहीनता तो बताई जा सकती है ना। सुदामा कहे कि हम मांगने नहीं जाएंगे, वो राजा है, मेरा मित्र है, तो मांगने नहीं जाएंगे। मांगने इसलिए नहीं जाएंगे कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। अगर मांगने जाऊंगा तो ये कहेंगे कि सुदामा मेरे यहाँ मांगने के लिए आया। हाँ, धर्मपत्नी हो, भगवान के माने द्वारिकाधीश के पास जाने की बात कह रही हो, मैं जाऊंगा, लेकिन नियम के विपरीत कोई काम नहीं। नियम क्या था वो ये बताई कि शास्त्रीय कहता है क्या, रिक्त हस्ताम न गच्छत राजानम देवताम गुरु। खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहिए। कृष्ण राजा है ना, इसलिए खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहिए और खाली हाथ देवताओं के पास भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप जितने लोग आते हो कुछ न कुछ अपने पास लेकर के ही आते, फल फूल, यहाँ तक कि दक्षिणा भी साथ में रहता है। दक्षिणा क्यों रहता है, फल क्यों रहता है कि फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथ। भगवान के पास फल चढ़ाने से निश्चित हमारी आपकी कामना की पूर्ति होती। और भगवान के पास अगर हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो दक्षिणा चढ़ाने से पंडित जी को प्लस नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे नौकरी करने वाला का एक निश्चित तनख्वाह होता है और व्यापार करने वाले का निश्चित होता है, तो दक्षिणा चढ़ाने से माने जो भगवान से आपने नहीं मांगा है और आपके जीवन में उसकी भी आवश्यकता है, वो दक्षिणा चढ़ाने से परिपूर्ण हो जाता। तो वो भगवान के पास, द्वारिकाधीश के पास कहा कि हम जाएंगे नहीं। धर्मपत्नी कही कि हम आपको आपके मित्र को भेंट देने के लिए कुछ व्यवस्था बनाते हैं। पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के घर में एक दाने नहीं थे, यहाँ तक कि 8 दिन से भोजन नहीं बना था। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन पड़ोसी लोग अच्छे थे, पड़ोसियों के पास जाते, सुशीला के बेटे जाते थे, भोजन वोजन करके आ जाते थे, लेकिन खुद भोजन नहीं करते थे, पानी पी कर के काम चला लेते थे। पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसी अच्छे थे, कहा कि बहन थोड़ा सा चावल। अच्छा, सुशीला इतनी बुद्धिमती थी कि अच्छा ये बताओ, एक्सरे मशीन को बताना होगा कि मेरी हड्डी टूटी है कि नहीं,
एक्सरे मशीन में अगर आपके हाथ को रखा जाएगा, टूटी है तो टूटी दिखाएगा, ठीक है तो ठीक दिखाएगा। हाँ, तो भगवान के पास बताने की जरूरत नहीं। पड़ोसियों के पास गई कि बहन थोड़ा सा चावल मुझे दे ना। पड़ोसन के पास चावल आया, समृद्ध थे वो, समृद्ध थे। एक गोनी चावल आंगन में रख दिया कि ले जाओ बहन। सुदामा की पत्नी गोनी को खोल ली, केवल थोड़ा सा चावल लिया और अपने आंचल में रख करके चल दी। चलने लगी तो पड़ोसन कही कि बहन ले जाओ ना, हमारे पास और। सुशीला कही नहीं बहन, आज इतने की ही आवश्यकता है। दूसरे पड़ोसन के पास, दूसरे पड़ोसन से भी कही कि थोड़ा सा चावल चाहिए। उसके यहाँ भी एक गोनी चावल दिख गया, लेकिन केवल थोड़ा सा चावल लिया, उसी चावल में मिक्स कर, समझ रहे। चलने लगी तो दूसरी पड़ोसन कही कि बहन ले जाओ ना। नहीं बहन, बस इतने की ही आवश्यकता आज थी, फिर आपके पास है तो हमारा तो है ही। तीसरे पड़ोसन के पास, तीसरे पड़ोसन के पास से भी एक गोनी चावल दिखाई दिया। बोली केवल थोड़ा सा चावल लिया और मिला। अच्छा ये बताइए, आपके इस फ्लोर में हमें लगता है कि 2 लोग हैं ना। जो चावल आपके यहाँ बनता है वही चावल पड़ोसी के यहाँ भी है क्या? डिफरेंट होता है ना। सुदामा की पत्नी सुशीला इतनी बुद्धिमती थी कि कई प्रकार के चावल यदि मिक्स होंगे तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं। सुदामा गए, पुटली बना करके लेके गए। अब वहां सुदामा का इतना आवभगत हुआ कि पानी परात को हाथ छुयो, नैनन के जल से भगत हुए। पैर धोया। रुक्मिणी अपने पत्नी से कहा तू पंखा चला। रुक्मिणी कभी देखी नहीं थी। तो पंखा तो आजकल ये एसी फेसी आया है ना, पहले लोग हाथ का ही बेना चलता था। रुक्मिणी पीछे होकर के पंखा चलाती थी तो समकी मटकी पूछ रही कि है कौन। तो कृष्ण कहते क्या हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम। इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से आज इस पृथ्वी का मैं मालिक हूं, और इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से तुम मेरी पत्नी भी। तुम्हारी शादी तो शिशुपाल के साथ बनी थी, तब आपने अपना प्रेम पत्र मेरे पास भेजा था। मान गई, कहा कि सब लोग प्रणाम कर। अच्छा, सुदामा से श्री कृष्ण पूछने लगे कि भैया जब हम पढ़ते थे आपके साथ में तो आप कहते थे कि बार बार कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो क्या आपने शादी किया कि नहीं किया? आपने शादी किया कि नहीं किया? कहा इतनी भीड़ में शादी की बात पूछते हो, ठीक नहीं है। कहा नहीं, बताओ शादी किए कि नहीं किया? कहा हाँ मैंने शादी नहीं करना चाहता था, घर परिवार वाले दबाव दिए, शादी कर लिया। तो कहा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भाभी का नाम क्या है? बताया कि भाभी का नाम सुशीला है। तो कहा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अच्छा ये बताओ, भाभी ने चिट्ठी तो भेजा नहीं था कि मैं भेज रही हूं, लेकिन उनको अनुभूति हो गई ना। अब बढ़िया बढ़िया वहां नाश्ता पानी की, जल जलपान की। अच्छा ये बताओ, किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति अगर जाए और काजू कतरी खाने को पाए और पार्ले जी थैले में लेकर के जाए तो निकालने की हिम्मत बनेगी? अब सुदामा ये सोच रहे थे कि ये भेंट तो यहाँ कैसे मैं दूं, संकोच कर रहे थे।
तो श्री कृष्ण ने उसको भी खोल दिया क्या कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम असनामि प्रयतात्मनः। अय मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है वो बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। किस भाव से मेरे लिए मेरी भाभी ने दिया है वो आप दीजिए, कुछ भी हो, प्रेम से जो भी दे देता है वो मैं खुश हो जाता हूँ। नहीं कुछ है, एक पत्ती भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये नहीं कहेंगे मुझे काजू कतरी ही चाहिए। क्या दिया है भाभी? तब तक वो गठरी छटक गई नीचे, देना नहीं चाहते थे, गठरी नीचे छटक गई, गठरी को ले लिया। अब खोला तो देखा कई किस्म के चावल उसमें। हाथ में चावल आते ही श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी भाभी इतनी गरीब, इतनी मानी गरीबी है उसके पास, मेरे मित्र के पास इतनी गरीबी है। तो तुरंत मन ही मन विश्वकर्मा को बुला लिया, सदैव नहीं, मन से तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से कहा सुदामा के घर जाओ, और जैसे चावल को देखा, चावल को देख करके ये कहा कि जैसे द्वारिकापुरी है उसी प्रकार से सुदामापुरी बना। अब आप समझ लीजिए, सुशीला के पास पहुंच गए कौन? विश्वकर्मा पहुंच गए कि मैं सुदामापुरी बनाने के लिए आया हूं। सुशीला का कितना अच्छा स्वभाव था उसको आप समझ लीजिए। सुशीला ने कहा कि जिनके नाते आज ये सुदामापुरी बन रहा है, पहले उनका घर बनना चाहिए। तो पहली मुट्ठी जिस बहन के यहाँ से ले गई थी चावल, उसका घर बनवाया। ऐसा कोई करेगा? दूसरी मुट्ठी चावल जिसके यहाँ से ले गई थी, दूसरा उसका घर बनवाया। तीसरी मुट्ठी चावल जिसके यहाँ से ले गई, उसका घर बनवाया। तब अपना घर बनवाया और पूरे गांव का घर बनवा दिया। समझ देखिए, सुदामा वहां से आए, अपना घर नहीं पा रहे थे, लेकिन द्वारिकाधीश सोचे कि भाई कोई अमीर जब होता है तो उसको दिक्कत भी आ सकती है ना। तो सुदामा श्री कृष्ण कहीं पहुंचे और अपने महल से निकलना चाहते थे कि हम कहीं कुटिया बना करके रखेंगे। पत्नी से कहा कि तुमको धन चाहिए था, भगवान ने आपको धन दे दिया, और हमको दर्शन चाहिए था, मैंने दर्शन पा लिया। तो सुदामा को बुलाया श्री कृष्ण ने, सुदामा सुदामा सुदामा। कहा देखो ये तीन वस्तु किसी को नहीं मिलता, तन मन और धन। इसलिए सुदामा अभी तक आपके पास धन नहीं था, इसलिए दान आपने जीवन में नहीं किया, इस नाते आज आप गरीब बने हो। इसलिए कहा क्या कि तन पवित्र सेवा कियो, मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र तो दान कियो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता भगवान के नाम लेने से होती है, और धन की पवित्रता दान करने से होती। अब सारे लोग समर्पण के भाव से, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। क्या कहा आपने जाने? हम तो नर हैं, आप तो नारायण। अच्छा ये बताओ, स्कूटी वाला बोलोरो की बराबरी करेगा? हाँ?
तो भगवान के शरण में जब हम आप चलते हैं तो निश्चित हमारा आपका कल्याण होता